नमस्कार दोस्तों, वल दर्पण में आपका स्वागत है। मैं संतोष कुमार। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम वॉइस के बारे में। तो आप इस वीडियो में सीख पाएंगे कि वॉइस को हम कैसे चेंज करते हैं। और इस वीडियो में सबसे पहले हम बताएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट वॉइस के बारे में कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट वॉइस को कैसे चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम ये इसमें एक तरीका समझ लेते हैं, एक रूल समझ लेते हैं कि हम वॉइस को चेंज कैसे करते हैं, आखिर उसका मुख्य नियम क्या है। तो हम मेन रूल के बारे में बात करते हैं। तो इसका जो मेन स्ट्रक्चर बोले या फिर मेन रूल बोले, तो इसका जो मेन रूल्स जो है यानी कि मुख्य नियम जो है वो ये है कि सबसे पहले हमको किसी भी एक्टिव वॉइस से सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब को पहचानना है। अर्थात फर्स्ट हमको करना है, यानी कि फर्स्ट नंबर में आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब इन एक्टिव वॉइस। अर्थात सबसे पहले हमको क्या करना है कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब का पहचान करना है फर्स्ट। दूसरा क्या करना है कि चेंज सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट। दूसरा हमको ये करना है कि जो सब्जेक्ट रहेगा उसको ऑब्जेक्ट में हम चेंज करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो हम लिखेंगे यानी कि तीसरा स्टेप में, तो तीसरा स्टेप में हम ये करेंगे कि यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस और सेंटेंस। अर्थात इसमें जो हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे वो टेंस और सेंटेंस को देखकर करेंगे, यानी कि टेंस और सेंटेंस के अनुसार हम इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। और चौथा जो है वो ये चीज़ है कि एक प्रीपोजिशन बाय का यूज करेंगे, यानी कि यूज ऑफ प्रीपोजिशन बाय, यानी कि इसके बाद जो हमको यूज जो करना है तो एक प्रीपोजिशन बाय का यूज करेंगे। और इसमें क्या होता है कि जब भी यदि वर्ब का यूज करना हो, ठीक है, तो वर्ब का जो यूज होगा तो ये इसमें हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज होगा। जैसे यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जहां पर वर्ब होगा तो उसको थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करेंगे। तो इसको तीसरा नंबर में कर देते हैं कि यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस और सेंटेंस। और यदि मेन वर्ब होगा, ठीक है, तो यूज ऑफ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यूज ऑफ V3 एज अ मेन वर्ब। अर्थात मेन वर्ब के रूप में हम जो है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करेंगे। उसके बाद यूज ऑफ प्रीपोजिशन बाय, इसके बाद एक प्रीपोजिशन बाय का यूज करेंगे। फिर जो लास्ट में जो यूज जो हम करेंगे फिफ्थ नंबर में, तो उसमें हम क्या करेंगे कि चेंज ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट। अर्थात ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में हम चेंज कर देंगे। तो यही हमारा मेन रूल्स है कोई भी वॉइस को चेंज करने के लिए। तो चलिए हम आपको एक एक करके वॉइस को बताएंगे कि आप वॉइस को कैसे चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम जो चेंज करने का यानी कि बदलने का जो तरीका बताएंगे वो हम बताएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट वॉइस का। तो चलिए इसे डिलीट करते हैं और हम जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट वॉइस को आप कैसे चेंज कर सकते हैं। आखिर कैसे पहचान सकते हैं कि कोई भी सेंटेंस जो है वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट वॉइस से रिलेटेड है। तो चलिए इसे डिलीट करते हैं और स्टार्ट करते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट वॉइस, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर इसको हम सिंपल वॉइस के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हम कैसे पहचान सकते हैं कि कोई भी सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल वॉइस से रिलेटेड है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल वॉइस का जो आइडेंटिफिकेशन रूल जो होता है तो वो ये है कि
when we get end of हिंदी सेंटेंस या जाता है, ये जाती है, ये जाते हैं। अर्थात जब हम किसी हिंदी वाक्य के अंत में पाएंगे या जाता है, ये जाती है या फिर ये जाते हैं, तब हम समझ जाएंगे कि ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल वॉइस से रिलेटेड है। ठीक है, और इसमें एक पहचान ये है कि इसमें जब भी काम होता है तो वो क्या होता है कि किसी के द्वारा काम किए जाते हैं। जैसे कि लास्ट में है तो जैसे मोहन के द्वारा आम खाया जाता है, तो कहने का मतलब इसमें किसी के द्वारा काम किए जाते हैं। तो ये था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट वॉइस को एक प्रकार का पहचानने का तरीका और इसका हिंदी मीनिंग निकालने का तरीका। अर्थात आप कोई भी इंग्लिश सेंटेंस को अगर देखेंगे तो आप यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट वॉइस को सही तरीके से समझ जाएंगे तो आप उसका हिंदी मीनिंग बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे। तो हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल वॉइस को आप बना कैसे सकते हो। तो इसके लिए जो स्ट्रक्चर जो होते हैं कि यदि सेंटेंस आपका अफर्मेटिव में हो तो सबसे पहले उसमें क्या करोगे कि ऑब्जेक्ट का यूज करोगे। और ऑब्जेक्ट कौन सा, तो जैसे कि हमने आपको उसमें बताया कि ताकि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट मानते हैं। तो चलिए उतना कंफ्यूज में मत रहिए, इसका स्ट्रक्चर को देखिए। और अफर्मेटिव में सबसे पहले ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद इज, एम, आर का यूज कर लेंगे, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, बाय, सब्जेक्ट, उसके बाद लास्ट में अदर वर्ड का और फुल स्टॉप का। और यदि सेंटेंस हमारा निगेटिव हो तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर इज, एम, आर का, उसके बाद नॉट का, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का, फिर बाय का, फिर सब्जेक्ट का, उसके बाद अदर वर्ड, लास्ट में फुल स्टॉप का। और यदि सेंटेंस इंटेरोगेटिव में हो तो सबसे पहले हम यूज करेंगे इज, एम, आर, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद बाय, फिर सब्जेक्ट, अदर वर्ड, लास्ट में हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। और यदि सेंटेंस हमारा WNH सेंटेंस हो तो सबसे पहले हम बात करेंगे WNH वर्ड के बारे में, उसके बाद इज, एम, आर का यूज करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट का, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का, फिर बाय का, उसके बाद सब्जेक्ट का और अदर वर्ड का, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल वॉइस का स्ट्रक्चर। अब उदाहरण के मदद से समझते हैं कि इस स्ट्रक्चर के मदद से हम कैसे कोई भी सेंटेंस को बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसे डिलीट करते हैं। मान लीजिए सबसे पहले हमने आपको बताया था कि सबसे पहले जो नियम है वो ये नियम है कि आपको सबसे पहले सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब को पहचानना है। मान लीजिए एक सेंटेंस है कि ही राइट्स अ लेटर, और ये सेंटेंस मान लीजिए कि आपका अभी जो है ये एक्टिव वॉइस में है, एक्टिव वॉइस में है। और यदि आप इसे पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो सबसे पहले इसका सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब को पहचान ले। तो इस सेंटेंस में हम क्या देखते हैं कि ही जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, राइट्स जो है वो मेन वर्ब है और लेटर जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। और हाँ, यदि इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना हो तो सबसे पहले हम क्या बताते हैं कि आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट में यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे है अ लेटर है। ठीक है, तो अगर हम सीधे तरीके से यदि हम सब्जेक्ट लिखते, कहने का मतलब इसको अगर हम सब्जेक्ट इज, एम, आर करके लिखते तो हमको क्या करना पड़ता कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट मानना पड़ता। लेकिन अगर उस तरीके से आप अगर नहीं बनाते हैं, जैसे कि हमने फर्स्ट में आपको बताया था 1 से 5 नंबर तक, अगर आप उसको ध्यान में नहीं रखते हो तो कोई बात नहीं, आप इस स्ट्रक्चर की मदद से आप बना सकते हैं। तो स्ट्रक्चर में क्या है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट हम देख रहे हैं कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर। तो सबसे पहले हो जाएगा अ लेटर,
उसके बाद अ लेटर के साथ 3 ऑप्शन है, इज, एम, आर। तो जैसे हमने आपको पहले ही 10th में पढ़ा दिए हैं कि इज, एम, आर जो है, जैसे कोई अगर सिंगुलर नाउन रहता है तो उसके साथ हम इज का यूज करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं अ लेटर जो है वो सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ हम इज का यूज करेंगे। उसके बाद है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहाँ पर हम राइट से देखते हैं कि फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब में है और इसको चेंज करेंगे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो राइट का थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हो जाता है रिटर्न। उसके बाद है हमारा बाय, तो यहाँ पर बाय का यूज करेंगे। फिर है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में है ही, तो इसको अगर हम चेंज करेंगे, कहने का मतलब है कि सब्जेक्ट, अब यहाँ पर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में है ही, लेकिन हम देख रहे हैं कि पहले जो है जिस जगह पर इसको लिख रहे हैं उस जगह पर पहले ऑब्जेक्ट था, इसलिए जो है यहाँ सब्जेक्ट को लिखेंगे तो इसे ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे। और आपको पता होना चाहिए कि ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, तो इसीलिए यहाँ पर लास्ट में हो जाएगा हिम। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये जो है हमारा अफर्मेटिव स्ट्रक्चर की मदद से ये वाला सेंटेंस हमारा तैयार हो गया। अगर हम इसी का निगेटिव बनाना चाहेंगे तो चलिए निगेटिव की बात करते हैं। निगेटिव में सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट देखते हैं, अ लेटर है, अ लेटर लिख दिए। उसके बाद है इज, इज लिख दिए। उसके बाद है नॉट, नॉट लिख दिए। उसके बाद है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पर है रिटर्न, रिटर्न लिख दिए। फिर बाय है, बाय लिख दिए। फिर सब्जेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस के रूप में लिखा जाएगा, इसलिए हिम हो गया। तो इस तरह जो है हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन गया। अगर इसी को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में बनाना चाहेंगे तो देखिए इंट्रोगेटिव रूल है, सबसे पहले इज, एम, आर का यूज करेंगे। तो इसमें जो है सबसे पहले इज हो गया। उसके बाद है हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है इसमें अ लेटर। फिर है हमारा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो इसमें हम देख रहे हैं कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है इसमें रिटर्न, तो यहाँ पर लिख दिया हम रिटर्न। फिर है बाय, तो यहाँ पर लिख दिया बाय। उसके बाद है हमारा सब्जेक्ट जो कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस की तरह यूसेज होगा, तो इसलिए यहाँ पे ही का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हिम। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क देंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी तैयार कर दिए। चलिए इसे डिलीट करते हैं और WNS सेंटेंस की बात करते हैं। अगर हम WNS सेंटेंस इसमें लिखेंगे तो सबसे पहले हम WNH वर्ड का यूज करेंगे। तो इसमें जो WNH वर्ड, कोई सा भी WNH वर्ड ले सकते हैं, जैसे कि एक WNH वर्ड हम लेते हैं व्हेन। उसके बाद देखते हैं कि इसके साथ इज का यूज होगा। फिर है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है इसमें अ लेटर, तो यहाँ पर लिख दिया हम अ लेटर। उसके बाद है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पर देख रहे हैं कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है रिटर्न। फिर है बाय, तो यहाँ पर दे दिया बाय। उसके बाद सब्जेक्ट है जो कि ऑब्जेक्टिव केस की तरह यूसेज होगा, तो इसलिए हो गया यहाँ पे हिम। तो ये था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल वॉइस का एक उदाहरण जो कि हम स्ट्रक्चर की मदद से बनाए थे। तो इसमें मुख्य पॉइंट आपको देखने को क्या मिला होगा कि यहाँ पर जो है ये हिम जो है ये देख रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव केस में आया, तो हमको कैसे पता चलेगा कि ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। तो चलिए इसे हम एक स्ट्रक्चर के तौर पे बना देते हैं। हालांकि हम इसको आपको ऑलरेडी जो है जब हम आपको प्रोनाउंस पढ़ा रहे थे तो पर्सनल प्रोनाउन में आपको हम बताए थे कि जो पर्सनल प्रोनाउन होता है वो केस वाइज के अकॉर्डिंग चेंज होता है। अगर आप वहाँ पर नहीं देखे हो तो यहाँ पर हम शॉर्ट रूप में बता देते हैं कि केस वाइज के अकॉर्डिंग पर्सनल प्रोनाउन कैसे चेंज होता है। तो यहाँ पर हम केस की बात करते हैं, तो केस जो होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले जो होता है वो होता है नॉमिनेटिव केस। दूसरा को जो हम बोलते हैं वो हम बोलते हैं पॉजेसिव केस। और तीसरा को जो बोलते हैं वो बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पर आप समझ पाएंगे कि नॉमिनेटिव केस में जो आता है तो ये आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये सारे हमारा नॉमिनेटिव केस में आता है। और पॉजेसिव एडजेक्टिव को 2 भागों में बांटा गया है। पहला को हम बोलते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव और इसका दूसरा जो भाग होता है वो होता है हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं। तो इसमें आई क्या कि जहाँ आई है तो आई का जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है वो होता है माई, और वी का जो होता है वो होता है आवर, यू का पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है योर, दे का पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है दियर, ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है हीज, सी का पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है हर, इट का पॉजेसिव एडजेक्टिव इट्स। और इसी को यदि हम पॉजेसिव प्रोनाउन के रूप में यूज करें तो यहाँ पे माई के जगह पे माइन आ जाता है, आवर के जगह पे आवर्स,
योर्स के जगह पे योर्स, दे के जगह पे दियर यानी कि दियर्स, हिज के जगह पे हिज, हर के जगह पे हर और इट के जगह पे यहाँ पे खाली रहता है। और उसके बाद हम क्या देखते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव केस जो होता है, तो ऑब्जेक्टिव केस में आई के बदले यहाँ पे हो जाता है मी, वी के बदले हो जाता है अस, यू के बदले होता है यू, दे के बदले हो जाता है देम, उसके बाद ही के बदले हो जाता है हिम, सी के बदले हो जाता है हर और ईट के बदले हो जाता है ईट। तो इसी का जो है यूसेज हम वॉइस में करते हैं, अर्थात ऑब्जेक्टिव केस में। तो आप बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे कि ऑब्जेक्टिव केस को हम किस तरह ही के बदले हिम का यूज करेंगे, आई के बदले मी का, वी के बदले अस का, और यही ज़्यादातर हम ऑब्जेक्टिव का यूज हम करते हैं वॉइस में बनाने के लिए। तो चलिए इसे डिलीट करते हैं और एक और दूसरा एग्जांपल लेते हैं ताकि आप वॉइस को बहुत ही आसानी से बना पाए और वैसे वॉइस को बना पाए जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल वॉइस से रिलेटेड हो। तो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल है ही ईट्स अ मैंगो। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ही जो है वो सब्जेक्ट है, ईट्स जो है वो मेन वर्ब है, अब मैंगो जो है ये ऑब्जेक्ट है। तो हम आपको स्ट्रक्चर बताए थे कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट का यूज करना है, तो इसमें पहले ऑब्जेक्ट क्या है, अ मैंगो है, अ मैंगो लिख दिए। उसके बाद स्ट्रक्चर में बताया कि जमार का यूज करना है, यहाँ पे देख रहे हैं सिंगुलर है इसलिए इसके साथ इसका यूज कर दिए। उसके बाद क्या है कि हमको थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करना है, यहाँ पे देख रहे हैं ईट है तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हम ईटन का यूज कर देंगे। फिर इसके बाद हम बाय का यूज करने के लिए बोले हैं, फिर आपको बोले कि सब्जेक्ट का यूज करना है लेकिन वो ऑब्जेक्टिव केस की तरह यूजेज होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ही जो है क्या है, सब्जेक्ट है और ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, तो यहाँ पर हिम हो गया। तो इस तरह जो है हमारा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये हमारा हो गया यहाँ पर एक्टिव वॉइस, और ये चेंज होकर ये जो बन गया, ये बन गया हमारा पैसिव वॉइस में। अगर इसी का अगर हम नेगेटिव बनाना चाहेंगे तो नेगेटिव में बन जाएगा अ मैंगो इज नॉट ईटन बाय हिम। आप स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इंट्रोगेटिव बन जाएगा इज अ मैंगो ईटन बाय हिम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और यदि उसी को हम WNS सेंटेंस के रूप में बनाना चाहेंगे तो WNS सेंटेंस में बन जाएगा, सबसे पहले WNS के बाद कोई सा भी ले लेंगे, जैसे व्हेन इज अ मैंगो ईटन बाय हिम। तो इस तरह हम देखते हैं कि किसी भी एक्टिव वॉइस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल वॉइस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसे हम बहुत ही आसानी से चेंज कर सकते हैं। यदि मान लीजिए कि आपका कोई ऐसा सेंटेंस है जिसमें कि मान लीजिए कि आपका सब्जेक्ट है ही नहीं और सिर्फ ऑब्जेक्ट है, तो आप उसको कैसे चेंज करोगे पैसिव वॉइस में। चलिए एक एग्जांपल उसका भी बता देते हैं, इसे डिलीट करते हैं। अब मान लीजिए कि आपका एक सेंटेंस है कि मोबाइल इज सोल्ड, अर्थात मोबाइल बेचा जाता है, यानी कि मोबाइल बेचते हैं, यानी मोबाइल इज सोल्ड, ये तो पैसिव में हो गया। चलिए कोई एक्टिव उदाहरण लेते हैं, जैसे कि हिंदी में लिखते हैं, जैसे मोबाइल बेचा जाता है। मान लीजिए कि ये हमारा एक्टिव वॉइस है, लेकिन इसको अगर हमको ट्रांसलेट करना हो तो इस सेंटेंस में पता चल रहा है कि इसमें हमारा कोई सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि इस सेंटेंस से ये पता चल रहा है कि इसमें बेचने वाला कौन है ये पता नहीं चल रहा है। तो बनाएंगे कैसे, तो सबसे पहले देखते हैं कि ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, मोबाइल है, तो मोबाइल का यूज करेंगे। उसके बाद इजामर का यूज होता है, तो यहाँ पर मोबाइल के साथ इज का, उसके बाद बेचना का थर्ड फॉर्म ऑफ सोल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर है क्या कि मोबाइल इज सोल्ड, मतलब मोबाइल बेचा जाता है।
तो इस प्रकार कहने का मतलब कोई भी हिंदी अगर सेंटेंस लिखा हो, यदि उसमें सब्जेक्ट ना हो तो आप उसका ट्रांसलेट बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो आज का वीडियो इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस वॉइस के बारे में। तो चलिए आज का वीडियो इतना ही समाप्त करते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया और यदि आप इसे बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे तो आप ज़रूर ही लाइक और सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करना ना भूलें। और यदि आप हमारा फेसबुक पेज देख रहे हो तो उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।